नमस्कार बच्चों, आज संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब तक आप केवल पढ़ाई 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 इसी के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आज हम पढ़ाई न करके कुछ रोचक कार्य करेंगे। आपको एक यहाँ चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ जो चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें हम बहुत कुछ अनुमान लगा सकते हैं कि यह किस विषय से संबंधित होगा। प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है, कहानियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। कहानियाँ हमें प्रेरणा देने वाली होती हैं, हमें सीख देकर जाती हैं, और कहानियों से हम जो शिक्षा प्राप्त करते हैं, उस शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। तो बच्चों, आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है, पढ़ना अच्छा लगता है, और कहानी सुनाना भी अच्छा लगता है कि नहीं? सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन यदि हम कहानी लिखना और शुरू कर दें तो बात ही क्या। यदि हम कहानी भी लिखना शुरू कर दें तो 4 चांद लग जाते हैं, सोने पर सुहागा हो जाता है। बच्चों, कहानियाँ सबको पसंद होती हैं, मैं भी पसंद करती हूँ, आप भी पसंद करते हैं, हमारे जितने छोटे बड़े सभी पसंद करते हैं कहानियाँ। कहानियों में हमें आनंद आता है। हमारी जो कल्पना शक्ति है, हमारी जो चिंतन शक्ति है, वो बढ़ती है। कई बार कहानी सुनकर हम सुनाने वाले को बीच में रोक देते हैं और बोलते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। क्योंकि हमारे मन में जिज्ञासाएं होती हैं, जानने की इच्छा होती है। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने एक चित्र दिया गया है। इस चित्र के आधार पर आपको कहानी सुनानी है। आप कोई भी चित्र ले सकते हैं। अब मान लो मेरे सामने यही चित्र है, और मैं इस चित्र को देखकर मेरे मन में जो जो कुछ आता है उसको मैं कहानी का रूप दे दूंगी, और उसको एक पेज पर लिख लूंगी, और फिर मैं सबको सुनाऊंगी। अगर मैं ऐसा करूंगी तो जो घर वाले हैं वो भी खुश हो जाएंगे, कहानी सुनाकर मैं भी खुश हो जाऊंगी, और आप भी खुश हो जाएंगे। यदि आप भी ऐसा ही करोगे, किसी भी पुस्तक में से कोई भी चित्र लो, उस चित्र के बारे में सोचो कि यह क्या है, क्या क्या आपको इसमें नजर आया, क्या क्या इसमें हो सकता है, यहाँ कौन क्या कहना चाहता है। ये सारी बातें जब आप सीख लोगे, आप सोच लोगे, तो अपने मन के जो भाव हैं उनको आप एक पेज पर लिख लें, कहानी का रूप देकर, और सबको सुनाएं। मैं आपको बताती हूँ, आपको निश्चित रूप से बड़ा आनंद आएगा। सुनने वाले को भी आनंद आएगा, सुनाने वाले को भी आनंद आएगा। तो चलिए, मैं आपको कुछ तरीका बता देती हूँ कि कैसे। अब ये चित्र दिखाई दिया। अब इस चित्र को देखकर सबके मन में अलग अलग विचार जागृत होते हैं। क्योंकि सबकी चिंतन शक्ति एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग प्रकृति के हैं। तो मेरे मन में कुछ भाव आएंगे, चित्र को देखकर आपके मन में कुछ और भाव आएंगे, तीसरे बच्चे को कुछ और आएंगे। सब अपने अपने कल्पना शक्ति के आधार पर एक कहानी का निर्माण कर पाएगा। अब चित्र यही है, भाव सबके अलग हैं, चिंतन शक्ति सबकी अलग है, तो निश्चित रूप से कहानी भी अलग ही बनेगी। अब मान लिया मैंने ये चित्र देख लिया। अब इस चित्र को देखकर मेरे मन में क्या आया, चलो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मेरे मन में इस चित्र को देखकर क्या आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ जितने आदमी खड़े हुए हैं, ये बेचारे गर्मी से हाल बेहाल है इनका। गर्मी में थके होने के कारण ये यहाँ नदी पर नहाने के लिए आ गए हैं। अब गर्मी में नहाना सबको अच्छा लगता है, और नदी में नहाया जाए तो बात ही क्या। क्योंकि गर्मी से जब पसीने से शरीर तरबतर हो जाता है तो मन करता है कहीं ठंडे पानी में ही कूद लें, और नदी से बढ़िया कोई ऑप्शन हो नहीं सकता हमारे लिए। तो मेरे मन में क्या आया, मुझे लगता है इस चित्र को देखकर कि ये कुछ आदमी जो हैं, ये दिन भर काम करके थके मांदे
ये जंगल के रास्ते से या खेतों के रास्ते से जा रहे थे। इनको बड़ी गर्मी लगी हुई थी, प्यास के कारण भी हाल बेहाल था। तो इन सब ने निश्चय कर लिया कि चलो नदी में नहा लेते हैं। ये सब नदी में नहाने लगे। नदी का बहाव बड़ा तेज था। अब इनको यूं भी लगता था कि कहीं हम नदी में न बह जाएं। अब ये नदी में नहाते रहे, बहुत देर तक नहाते रहे और फिर ये नहाकर बाहर निकल आए। नहाने के बाद जब ये सब आदमी खड़े थे तो एक ने सोचा कि इस नदी में कोई बह तो नहीं गया, क्योंकि नदी का बहाव जो था वो बड़ा तेज था। नदी बड़े तेज बहाव में बह रही थी और लगता है एक बार देख लेते हैं कि सब आ गए या नहीं। वो एक दूसरे को गिनने लगते हैं। अब इनको लगा कि हाँ सभी आ गए हैं। एक एक को इन्होंने देख लिया। नदी के चारों ओर नदी के दोनों ओर बड़े बड़े वृक्ष हैं। वृक्ष जो हैं वो ठंडी हवा दे रहे हैं। नदी में नहाने के बाद और ठंडी हवा खाने के बाद तो सबका मन प्रसन्न हो जाता है। दिन भर की थकान इनकी दूर हो गई, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा इनको मिल रही थी। और नदी में और भी जानवर, पशु सब इन्होंने देखा कि नदी में सब स्नान कर रहे हैं। पशु भी स्नान कर लेते हैं गर्मी में और पशु पक्षी भी। तो इस चित्र को देखकर मेरे मन में विचार आ रहा है कि यह चित्र जो है कहीं रेगिस्तान का लग रहा है, क्योंकि नदी के किनारे पर रेत ही रेत दिखाई दे रही है। और अगर रेत ही रेत जहाँ पर हो, रेगिस्तान जहाँ पर हो, वहाँ पर पानी की एक बूंद भी दिखाई दे जाए तो मन बड़ा खुश हो जाता है कि इस रेगिस्तान में ये इतना पानी कहाँ से आया। अब सबके अपनी कल्पना शक्ति है। मुझे लगता है ये रेगिस्तान का चित्र है और यहाँ पर सभी आदमी स्नान कर रहे हैं। सभी आदमी स्नान करके बिल्कुल तरोताजा होकर अपने घर की तरफ चल पड़े और घर जाकर भी उन्हें अपार प्रसन्नता हुई। घर जाकर उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि आज तो हम नदी में नहा कर आए हैं और नदी में नहाना हमें बहुत अच्छा लगा। अब हम रोज नदी पर जाएंगे और अपनी गर्मी को दूर भगाएंगे। सभी लोग ऐसा ही करने लगे। हर रोज शाम को नदी पर आते, खूब ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेते और नदी में स्नान करते। इन्होंने इसको अपनी दिनचर्या बना लिया और ये आनंद महसूस करने लगे। तो अब मेरे मन में यह कहानी आई। आपके मन में कुछ और भी आ सकती है। इसके अलावा आप अपने शब्दों में कुछ कहानी कहिए। जरूरी नहीं है चित्र यही हो, कोई अलग चित्र भी हो सकता है। कहने का भाव क्या है, अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर किसी भी चित्र को देखकर आप अपने मन के उद्गार जो हैं वो बाहर निकालिए। इससे क्या होगा, एक तो आपकी चिंतन शक्ति का विकास होगा, कल्पनाशीलता का विकास होगा, आपका जो भाषा ज्ञान है वो बढ़ेगा, शब्द भंडार भरेगा। तो कहानी लिखने के बहुत बहुत फायदे हैं। आप कहानी लिखेंगे आपको बड़ी प्रसन्नता होगी। आप अपने आप को गर्वित महसूस करेंगे और गर्वित महसूस करेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा, परिवार वालों को भी अच्छा लगेगा। अब आज हमारा शनिवार का जो दिन होता है वो केवल एक्टिविटी के लिए होता है। आज हम पढ़ाई न करके केवल अपनी चिंतन शक्ति का, कल्पना शक्ति का ही विकास करेंगे। कहीं भी किसी भी पुस्तक से आप कोई भी चित्र लेंगे और उस चित्र को देखकर अपने भाव या अपनी कल्पना शक्ति का विकास करते हुए या चिंतन शक्ति का प्रयोग करते हुए आप क्या करेंगे, एक पृष्ठ पर या अपनी एक डायरी बना लें और आपके मन में जो जो भाव आते हैं, चित्र को देखकर जो आपने कहानी बनाई है वो लिख लें। और कभी बहुत दिनों बाद भी यदि आप उस कहानी को पढ़ोगे तो निश्चित रूप से आपके चेहरे पर मुस्कान दिखाई देगी। और यह मुस्कान जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज का जो समय है बड़ा ही तनाव भरा समय है।
और यदि इस तनाव भरे समय में थोड़ी सी भी मुस्कान किसी के चेहरे पर दिखाई देती है तो सुकून सा मिल जाता है। क्योंकि आजकल लोग काम के पीछे भागते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन लोगों के मन से या लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब होती जा रही है। तो हमें क्या करना है? मुस्कान को गायब नहीं करना है, कल्पना शक्ति का विकास करना है, आनंद लेना है। बड़े खेल खेल में हमने कहानी बना देनी है। आप कहीं से कुछ भी लेकर कहानी बनाइए और अपने परिवारजनों को सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए कि देखो आज मैंने ये कुछ नया किया है आज। ठीक है, आप सभी बच्चे कर लेंगे। जरूर ये नहीं है कि जो कहानी मैंने सुनाई है या जो पुस्तक में लिखी गई है वही आप लें, वही आप सुनाएं। अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर ही आपने कहानी बनानी है, अपने मन घड़ंत जिसको कहते हैं। तो देखते हैं कैसे आप अपनी कल्पना शक्ति का विकास करते हैं। खूब मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपने शरीर का ध्यान रखें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।